राधे राधे, जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, साल में कुछ एकादशियाँ आती हैं, हर महीने 2 एकादशी आती ही है। तो कुछ एकादशियाँ ना बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उनमें से एक एकादशी आपकी पड़ रही है 20 मार्च 2024 को। ये है आपकी आमल की एकादशी। इस आमल की एकादशी का मतलब होता है आंवला से। इसका जो संबंध होता है वो आंवले से होता है, क्योंकि आमल का मतलब है आंवला। इस दिन आंवले की पूजा विशेष तौर से की जाती है। किसी भी रूप में करें, लेकिन आंवले की पूजा की ही जाती है। उस आंवले की पूजा कीजिए, पेड़ की पूजा कीजिए। और कहा जाता है कि इस दिन अगर कुछ नियम किए जाएं, उपाय किए जाएं, तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इससे संबंधित कोई भी उपाय कीजिए, आंवले से करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत रखते हैं और जो व्रत नहीं रख पाते, सक्षम नहीं है, वो सिर्फ उपाय भी कर सकते हैं। जो आंवले के पेड़ की पूजा या इससे संबंधित उपाय करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन सुखी होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि अपने दोषों की मुक्ति के लिए ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे आपके दोष दूर होते हैं। ये दिन इसलिए भी विशेष है, और इस दिन इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। और ये दिन इसलिए प्रसिद्ध है कि इस दिन बाबा विश्वनाथ संग रंग गुलाल अबीर की होली खेली जाती है। इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कही जाती है, भी कहा जाता है इसको। जब भी एकादशी आती है, आपने देखा कि हम विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं हर एकादशी में, लेकिन ये कुछ हटके है, ये विशेष है ये एकादशी। लेकिन इस एकादशी में, आमल की एकादशी में, शिव पार्वती की भी पूजा की जाती है। और इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, विशेष महत्व है। सिर्फ विष्णु जी का एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और शिव का आप मंत्र करते हैं ओम नमः शिवाय। क्योंकि होलाष्टक के बीच में ये एकादशी आती है। इस दिन गुलाल चढ़ाने पर, शिवलिंग पर विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन अगर आप गुलाल को शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, तो उस दिन आप जो एकादशियों का व्रत रख रहे, उसका आपको विशेष पुण्य मिलेगा, पूरे फल की प्राप्ति होगी। अब इस 2-3 छोटे छोटे उपाय हैं, वो कर लीजिएगा। एक आंवला लेकर के उसका जूस निकाल के और रख के उसके सामने पहले तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप कीजिएगा। फिर उसके बाद उसी पर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। फिर उसमें पानी मिला के पूरे घर पे छींटे मारिए, नहीं तो मेन डोर जो आपका है उस पर छींटे ज़रूर मारिएगा। और दूसरा है कि इसी से आपको अपने जहाँ धन का स्थान है उस पर स्वास्तिक का निशान बनाएं, और अपने मेन डोर के दोनों तरफ, हालांकि आपको दिखेगा नहीं, चमकेगा, लेकिन ये इसका अपना प्रभाव अलग ही रहेगा। कुछ सोच समझकर इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। और कहते हैं कि होलाष्टक आ रहा है, ये करो। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें हमें कुछ बंधन होता है, जैसे ये खरीदना, वो नहीं खरीदना, शुभ विवाह होना है, नहीं होना, कोई ज़मीन नहीं ले सकते, प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। लेकिन पूजा पाठ के लिए ये दिन विशेष महत्व रखते हैं। इसलिए उसको स्वास्तिक बना लीजिए चौखट पे। और पहला उपाय मैंने आपको बताया, आपको याद हो गया होगा कि आपने मंत्र का जाप करना है, फिर उस पूरे घर में छिड़क दें और मेन डोर पे। फिर जहाँ धन स्थान है उस पर स्वास्तिक बना दें, या आप मेन डोर के दोनों साइड में आप स्वास्तिक बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पैसों में बरकत रहेगी, घर में पूरी पॉजिटिव एनर्जी का माहौल रहेगा। और मेन डोर पे तो विशेष बनाइएगा। और एक आंवले को उस दिन मंदिर में जा कर के दान जरूर कीजिएगा, चाहे शिवलिंग पे रखें, विष्णु जी के आगे रखें, दान जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ और, आप किसी दिन आंवला खाते हो या ना खाते हो, वैसे तो ये हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन आप उस दिन चाहे इतना सा आंवला खाएं, लेकिन खाएं जरूर, चाहे कैंडी खाएं, किसी भी रूप में खाएं, उस दिन आंवला खाएं ज़रूर। तो चलिए, ये थी एकादशी के लिए एक छोटी सी आपके लिए वीडियो बनाई थी। और करिएगा ज़रूर, क्योंकि हर चीज़ का अपना महत्व होता है। समय निकल जाता है,
फिर ये समय नहीं आएगा। अगली एकादशी जरूर आएगी, लेकिन आमल की एकादशी आपकी, और वो भी होलाष्टक के बीच में, शिव और विष्णु जिसमें दोनों का पूजन है, विशेष महत्वपूर्ण है। चलिए आपसे विदा लेते। राधे राधे। ग्रहों की माया को सपोर्ट कीजिएगा।